तो महाराज इधर एक दिन तक्षक नाग डसने के लिए आने लगा। मार्ग में उसको एक तेजस्वी कश्यप नाम के ब्राह्मण जल्दी जल्दी अति शीघ्रता से जाते हुए दिखाई पड़े। तो कहा है तक्षक ने कि महाराज कहाँ जा रहे हो? तो कश्यप ने कहा कि महाराज मैं जा रहा हूँ परीक्षित के विष को दूर करने के लिए। तक्षक डसेगा श्राप बस, मैं उसको विष को नष्ट कर दूंगा। तक्षक ने कहा अच्छा तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है? बोले हाँ। तो कहे मैं इस वृक्ष को डस लूं तो क्या तुम इसे हरा भरा बना सकते हो? बोले हाँ बना सकता हूँ। तक्षक ने एक विशाल बट वृक्ष को डसा है और वह वृक्ष जलकर राख हो गया बिल्कुल। और ये कश्यप ऋषि कितने सिद्ध थे, कितने मंत्रों के जानकार थे, तंत्रों के। राख को इकट्ठा करके अभिमंत्रित करके जल को फेंका है, मंत्र पढ़ा है महाराज, पुनः वट वृक्ष वैसे का वैसा हरा भरा दिखाई देने लगा। तक्षक घबराया कि अगर ये ऋषि पहुंच गया तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो उसने कहा क्या चाहते हो? कि मैं राजा को जीवित करूंगा, राजा प्रसन्न होकर के मुझे बहुत सारा धन देंगे तो मेरे परिवार का जो कष्ट है, दुख दरिद्रता से जो दुखी हूँ वो सब दूर हो जाएगा और मैं प्रेम पूर्वक जीवन यापन कर सकूंगा। तक्षक ने कहा अगर मैं ही धन दे देता हूँ क्यों उतना दूर तुम परिश्रम करके जाओ? कश्यप ऋषि सोचने लगे कि अगर मैं इसके द्वारा लालच में आ जाऊंगा तो बड़ी निंदा होगी, अब कीर्ति फैल जाएगी। अब मंत्र को किसी धन के लोभ से थोड़ी बेचा जाता है। सोचे कि मैं इसका धन नहीं लूंगा, मैं राजा को जीवित करूंगा, इससे कीर्ति भी बढ़ेगी, सम्मान भी बढ़ेगा। फिर वो बड़े सिद्ध संत थे ऋषि, वो ध्यान करके देखे कि मृत्यु कब है परीक्षित की। देखे तो कह रहे ये तो 96 वर्ष की आयु में ही, इनको तक्षक सर्प न भी डसेगा तब भी ये मर जाएंगे, इनका तो काल बिल्कुल निकट है। तब उसने स्वीकार कर लिया तक्षक का धन। सोचा अब जाने से कोई फायदा ही नहीं, मरना निश्चित है तो मंत्र का कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा है जो मिल रहा है यही लेके वापस लौट जाओ। बहुत सारा धन देकर तक्षक ने विदा किया है और आ गया है। बहुत सुरक्षा पहरेदार नियुक्त हैं, कैसे जाए डसने के लिए। तो इसने कुछ सर्पों को बुलाया है, वे सब ब्राह्मण ऋषि मुनि के वेश में आए हैं, फल की टोकरी लिए हैं। उसी एक बड़े फल में कीड़ा बन करके तक्षक घुस गया। अरे नाग जो साधु वेशधारी थे, ऋषि वेशधारी, ये सब सर्प थे। ये लोग बोले हमें परीक्षित महाराज से मिलना है, द्वारपाल रोक दिए नहीं जा सकते, आज के बाद कल मिल सकते हो, केवल आज अंतिम दिवस था, उस दिन 7वां दिवस था। बोले हम तो आशीर्वाद देने के लिए हिमालय से आए हैं, जैसी आपकी इच्छा। कब से जो है द्वार बंद हो गए भरतवंशी राजाओं के, ऋषि मुनियों के लिए। जाके पहरेदार परीक्षित महाराज से बोला है। परीक्षित जी बोले मैं किसी से मिल नहीं सकता, उन ऋषि मुनियों को प्रणाम करना, मेरा निवेदन करना, और वो जो फल फूल लाए हैं उसको ले आओ। फल फूल द्वारपाल ले आए। नागों ने कहा अच्छा कम से कम जो फल फूल लाए हैं उन्हें स्वागत के लिए देने के लिए इसको तो ले जाओ। तो बोले हाँ महाराज की आज्ञा है। उसको लेके गए हैं। राजा परीक्षित मुग्ध हो गए बड़े फल को देख करके, क्योंकि काल की ऐसी प्रेरणा थी। उसको हाथ में लिए महाराज, उसको जब खाने को हुए तो उसमें से एक कीड़ा दिखाई पड़ा छोटा सा। उस समय सूर्यास्त का समय हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अब ये कीड़ा मेरा क्या करेगा, अब तो दिन समाप्त हो गया है। उन्होंने अपने गले में रख लिया कि अरे अब उस ऋषि का श्राप भी झूठा न हो, चलो यह कीड़ा ही काट ले। बड़े प्रसन्न थे और वह कीड़ा महाराज विशाल रूप धारण करके तक्षक नाग के रूप में हो गया। अपने पास में उनको जकड़ लिया, बांध लिया है और उनको डस लिया। अब परीक्षित की मृत्यु हो गई, बिल्कुल मुक्त नहीं हुए, भटकती आत्मा हो गया। इनका क्रियाकर्म सब मंत्री ये सब लोग किए, ब्राह्मण लोग, क्योंकि उस समय इनके पुत्र जन्मेजय जी बहुत छोटे थे।